बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल जो है सलमान शहबाज ने एक बयान दिया है, ट्वीट किया है। ये इमरान खान की खामख्याली है कि जो वो बहुत मकबूल है, अवाम में बहुत मकबूल है। इलेक्शन का जब मैदान सजेगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये सलमान शहबाज ने कल एक ट्वीट किया था। तो नाज़रीन, ये काफ़ी लोगों ने इसको इग्नोर किया है ट्वीट को। काफ़ी हमारे डिजिटल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस ट्वीट को इग्नोर किया है, मगर ये इग्नोर वाला ट्वीट है नहीं। ये ट्वीट ऐसा है कि जिस पर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान अगर गैर मकबूल हैं तो फिर अवाम उनके पीछे कैसे हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पैसा क्यों नहीं दे रहे? क्यों उन्होंने अपने पैसे बैंकों से निकलवा लिए? गैर मुल्की आप पे इतबार क्यों नहीं करते? इमरान खान पे इतबार क्यों करते? बार बार कहते हैं कि इमरान खान आएगा तो हम इनके साथ डील करेंगे, ट्रेड करेंगे। इमरान खान अपने अवाम के अलावा दुनिया में मकबूल है। अपनी ईमानदारी, अपनी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतरीन प्रोग्राम जो कोरोना में कोविड-19 में उन्होंने काम दिया, उन्होंने और उनके रुफ़का ने जो उनके साथ काम किया, उनके जो टीम थी उन्होंने जो काम किया है, तो दुनिया ने माना है। एहसास प्रोग्राम को दुनिया ने माना है, RBT को दुनिया ने माना है, बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया ने माना है। हर एक प्रोग्राम जो है दुनिया में, दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। खान साहब के जितने प्रोग्राम थे बेहतरीन प्रोग्राम थे और वो अवाम में इनसे 2018 से ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं। 80% इस वक्त उनकी मकबूलियत है इमरान खान साहब की, 80% मकबूलियत। सलमान शहबाज शायद आमुकों की जन्नत में रहता है, जैसे इनका बाप रहता है, जैसे इनका ताया रहता है, जैसे इसके कज़न रहते हैं। क्योंकि ये ख्वाब बनकर आया था यहाँ पे मैं ज़िला पंजाब बनने जा रहा हूँ। इस पर भी औस पड़ गई है। ये ठंडी धुंध जो है वो भी इसके ऊपर पड़ गई कि वो भी ज़िला पंजाब नहीं बन सका। तो नाज़रीन, अब जो है ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। इमरान खान इंतखाबात मामले पर संजीदा है तो अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें, हम फ़ौरन इलेक्शन करा देंगे। हुकूमती मौक़िफ़ था ये PDM का कि हम इलेक्शन करवा देंगे। जब इलेक्शन के लिए वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए आए हैं तो इनका आज सिर्फ असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान हुआ और कभी मोहम्मद सलाही को मिस कॉल है, कभी परवेज़ इलाही के तरले मिलते हैं, कभी लोटा क्रेसी की कोशिशें और अब करके अदम एतमाद की तारीख लेकर आए। तो नाज़रीन, अगर इनको इतना एतमाद था कि असम्बलियाँ टूट जाएंगी, इनका कुछ नहीं होना, ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये सारे यहाँ शोर मचा रहे हैं, उल्टा सीधा शोर मचा रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को? अब इंतखाबात करवाएं, क्यों भाग रहे हैं? इस्लामाबाद में मिल जाते इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं ये लोग? इसलिए कि इनको अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा है। सलमान शहबाज को भी पता है ये बाप और बेटे की तरह, अपने ताया और बाप की तरह सिर्फ और सिर्फ भरमबाजी करता है कि इसके पास भी बेचने को कुछ नहीं रहा। क्योंकि हमजा शहबाज मुकम्मल तौर पर सियासत में नाकाम हो चुका है। अब इसको उतारा है, पहले मरियम को उतारा। मरियम वो कह रही जी कूलर है, क्राउड कूलर है, क्राउड कूलर भी हार गई। कंपेन बुरी तरीके से हारी, गिलगिस्तान में हारी, आज़ाद कश्मीर में हारी, पंजाब में हारी, कौमी असम्बली में हारी, तमाम इलेक्शन में हारी। उसकी हारते हुए भाग गई यहाँ से। अब इसको लेकर आए, लॉन्च किया इसको भी लॉन्च कर, सारा ख़ानदान लॉन्च कर दो, तब भी कुछ नहीं होना तुम लोगों का। क्योंकि जब अल्लाह ताला इज़्ज़त किसी को अरूज देना चाहता है, जो अल्लाह ताला इज़्ज़त किसी को कामयाबी देना चाहता है, तुम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, इन्होंने अब एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा है कि ये अब मैं मज़ीद PP के साथ मज़ीद नहीं चल सकता। बाजवा के एहसान के बाद ये भी एहसान याद रखें, आज जिस कुर्सी पर बैठकर बाप बेटा बढ़ के मार रहे हैं वो इमरान खान का भी आप पे एहसान की वजह है। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को मुखातिब करके कहा है कि आप और आपके बेटे जिस जगह पे बैठे वो इमरान खान की वजह से ही बैठे हुए हैं। बढ़ के ना मारा, जो कहा जा रहा है वो कर लें, आपकी सियासत बच जाएगी। वरना चौधरी परवेज़ इलाही ने अगर कोई हरकत की उल्टी सीधी, कोई लोटा क्रेसी की हरकत की, कोई फ्लोर क्रॉसिंग की, कोई फॉरवर्डिंग ब्लॉक करने की कोशिश की, कुछ भी झक मार दी इन्होंने, सियासी झक मारी, तो इनका सियासी कैरियर तबाह हो जाना है। तो गुजरात में वोट किसी ने नहीं दिया। आज जो इमरान खान अगर किसी को भी खड़ा कर देंगे, अननोन आदमी खड़ा कर देंगे, तो वो उन्होंने बदले में वोट लगाने, वो बंदा कामयाब नहीं होना, वो इमरान खान ने कामयाब होना। तो ये शायद PDM भूल रही है, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट इस चीज़ को भूल रही है। इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या होना है। एतजाज़ अहसन साहब जैसे लोग जो हैं वो क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मैं मज़ीद नहीं चल सकता? क्या वजह इसकी?
वजह ये है वहाँ पे एक इजारादारी है, एक बच्चे की इजारादारी रखी हुई है इन्होंने, जो कि पॉलिटिक्स में बच्चा है बिल्कुल। एतजाज हसन साहब के आगे बिल्कुल बच्चा है वो। कहाँ एतजाज हसन, कहाँ ये, कहाँ शहनशाह, कहाँ बड़े लोग, कहाँ वो शहनशाह सियासत हैं। एतजाज हसन साहब माहिर कानूनदान हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर कानून रह चुके हैं, कई अहदों पर फायज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार में रह चुके हैं, बड़े अहदों में रह चुके हैं, पंजाब बार में रह चुके हैं। कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने किया। तो ये बच्चा उनको सियासत सिखाएगा आके, तो इसलिए वो इनसे दिल बर्दाश्त हुए हैं। जो इन पर ज़बरदस्ती थोपी जा रही सियासत, उससे ये दिल बर्दाश्त है। तो जिसकी वजह से ये बार बार ये बयान देते हैं कि इनको पता चल गया ये क्या करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आप हुकूमत जो है जनरल इलेक्शन से क्या आप पंचायती इलेक्शन से भी भाग रही है, क्योंकि इनकी बस की बात ही नहीं है कि इंतखाबी निशान इंतखाब में ये पीटीआई का मुकाबला कर सके। क्योंकि पीटीआई का मुकाबला सिर्फ दो चीज़ों से है। एक, पीटीआई का मुकाबला वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है जिनको टिकट नहीं मिल सकी इस्लामाबाद में पीटीआई की जानिब से, वो खड़े हुए हैं, वो जीत सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग खड़ी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाए, JUI खड़ी हो जाए, वाम पार्टी खड़ी हो जाए, कोई और वहाँ पार्टी खड़ी हो जाए, कोई भी पार्टी, चाचा भतीजा पार्टी कोई भी खड़ी हो जाए, सब नाकाम हो जाएंगे। सबको नाकामी का सामना, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कई तो उम्मीदवार, कई तो सीटें अभी तक पीटीआई बिला मुकाबला जीत चुकी है, 8 से 10 सीटें बिला मुकाबला जीती हुई वो। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इनके इंतखाबात की, कि हर जगह से ये भाग रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो कह रहा था कि ये इंतखाबात करवाई नहीं, समझिए तोड़ ही नहीं सकता, तोड़ देगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, क्योंकि इनमें दावे बड़े होते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के लोग दावे करते हैं, राजा पीर शम जैसे बड़े दावे किए, इसके बड़े भाई ने दावा किया, वज़ीर आज़म बन गया इमरान खान, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे खिलाफ अगर वहाँ पे डेली मेल का आ गया तो मैं सियासत छोड़ दूँगा, आवाम से माफ़ी मांग लूँगा, मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँगा। ना वो रिज़ाइन कर रहा है, ना वो माफ़ी मांग रहा है, ना कुछ कर रहा है। कपड़े बेच के आटा सस्ता करना था, वो आटा 125 पे चला गया। ये हाल है, ये कपड़े इन्होंने बेचे हैं, आवाम के कपड़े उतार उतार के बेचे जा रहे हैं। हर चीज़ की महंगाई से आवाम की कमर तोड़ दी है, और मार्केटें भी बंद करवा रहे हैं। बिजली इनके पास है नहीं, पैसा इनके पास है नहीं। अभी जो पैसा आना है वो पता नहीं किससे देनी, या अपने NR2 के लिए, अपना इन्होंने कोई महल वगैरह खरीदने उनसे, या गाड़ियाँ खरीदेंगे उनसे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। बाकी पंजाब की सूरत हाल अगले व्लॉग में कल आपको बताऊँगा कि पंजाब की असल सूरत हाल इस वक्त क्या है, वो मुकम्मल व्लॉग आपको बताएंगे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।